नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर फ्यूचर में। दोस्तों, आपने इकोनॉमिक्स के बेसिस कॉन्सेप्ट पार्ट 1 में पढ़े थे। अब मैं आपको आज गरीबी से संबंधित बातें बताता हूँ। गरीबी के प्रकार क्या होते हैं तथा भारत में गरीबी की स्वरूप रेखा क्या है या रूपरेखा क्या है। तो गरीबी, भारत में गरीबी प्रत्येक 5 वर्ष बाद योजना आयोग द्वारा मापित की जाती है तथा जो है योजना आयोग जो है अब नीति आयोग में बदल गई है। तो अब जो है ये नीति आयोग द्वारा इसका निर्धारण प्रत्येक 5 वर्ष में किया जाता है। जो है गरीबी के प्रकार अगर देखा जाए तो गरीबी 2 प्रकार की होती है। एक जो है निरपेक्ष गरीबी, दूसरी होती है सापेक्ष गरीबी। तो निरपेक्ष गरीबी क्या होती है? निरपेक्ष गरीबी वह जैसे भारत जैसे विकासशील देशों में गरीबी का जो मापन किया जाता है वो निरपेक्ष आधार पर किया जाता है। मतलब निरपेक्ष गरीबी का मापन एक गरीबी रेखा का निर्धारण करके किया जाता है। और जो सापेक्ष गरीबी का निर्धारण किया जाता है, सापेक्ष गरीबी जो है विकसित देशों में गरीबी का मापन करने के लिए सापेक्ष आधार तय किया जाता है। इसमें इसके अंतर्गत व्यक्तियों की आय की असमानता के आधार पर गरीबी का मापन किया जाता है। अगर देखा जाए तो भारत में गरीबी के स्वरूप क्या है, तो भारत में वर्ष 2011-12 में कुल जनसंख्या क्या 21.9% जनसंख्या गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रही थी। और जो दूसरा पॉइंट है, भारत में सर्वाधिक गरीबी का अनुपात वाला राज्य जो है वो हमारा छत्तीसगढ़ है। छत्तीसगढ़ में गरीबी का अनुपात 39% है। और भारत में सर्वाधिक गरीबी जनसंख्या वाला राज्य जो है वो उत्तर प्रदेश है। मतलब जनसंख्या की दृष्टि से अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा गरीब जो है जनता वो जनसंख्या उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। तथा भारत में न्यूनतम गरीबी का अनुपात अगर देखा जाए तो वो गोवा में है। गोवा राज्य में सबसे कम गरीबी पाई जाती है। तथा विश्व में सर्वाधिक गरीबी जनसंख्या वाला देश अगर देखा जाए तो विश्व में सर्वाधिक गरीब जनसंख्या वाला देश जो है वो भारत है। और विश्व में सर्वाधिक गरीबी अनुपात वाला देश जो है वो जो है कांगो गणराज्य अफ्रीका का है। और गरीबी मापन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त सूचांक जो है बहुआयामी गरीबी सूचांक होता है। मतलब अगर सर्वाधिक गरीबी का सूचांक देखा जाए तो वो बहुआयामी गरीबी सूचांक कहलाता है। इस सूचांक का प्रयोग यूएनडीपी के द्वारा किया जाता है। इस सूचांक के आधार पर भारत की कुल जनसंख्या का लगभग 53.4% जनसंख्या गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रही है। दोस्तों, भारत में गरीबी के मापन के आधार देखा जाए तो भारत में गरीबी के मापन का आधार लकड़ा वाला समिति के आधार पर किया जाता है। ये लकड़ा वाला समिति के सुझाव पर भारत में 2005 तक गरीबी मापन के लिए कैलोरी मानक का प्रयोग किया जाता था। उसके बाद हमारा जो है गरीबी मापन के लिए दूसरी समिति जो है वो सुरेश तेंदुलकर समिति है। सुरेश तेंदुलकर की समिति के जो सुझाव थे उसमें जो है कैलोरी मानक के स्थान पर गरीबी मापन के लिए मानक उपभोग व्यय या पारिवारिक मासिक उपभोग व्यय के आधार पर बनाया गया था। भारत में कैलोरी मानक के आधार पर देखा जाए तो 94 कैलोरी प्रतिदिन गाँव के लिए तथा 2100 कैलोरी प्रतिदिन शहर के लिए कैलोरी का गरीबी का मापन किया गया था। भारत में औसत कैलोरी मापन 2250 है। उसके बाद जो है सुरेश तेंदुलकर समिति के अनुसार जो था गांव में मासिक उपभोग व्यय जो है 816 रुपये प्रति व्यक्ति और जो है शहर में 1000 प्रति 5 व्यक्ति का जो है उनका उपभोग व्यय बताए थे। तो भारत में पारिवारिक जो है मासिक उपभोग व्यय 4080 रुपये तथा जो भारत में प्रतिदिन कितना रुपए उपभोग व्यय है यह जो है रंगराजन समिति के अनुसार जो है 972 रुपये गाँव के तथा 1497 रुपये शहर के थे। देखा जाए तो विश्व बैंक मूलतः वाशिंगटन के अनुसार वह व्यक्ति गरीब है जिसके प्रतिदिन आय जो है 1.5 मतलब वह व्यक्ति अगर वाशिंगटन विश्व बैंक के अनुसार देखा जाए तो वह व्यक्ति गरीब है जिसके प्रतिदिन की आय जो है 1.5 डॉलर या उससे कम है। तो भारत में गरीबी का कारण जो है वो देखा जाए तो भारत में बढ़ती जनसंख्या सबसे बड़ा गरीबी का कारण है तथा बुनियादी वस्तुओं की बढ़ती कीमतें जो है वो भी गरीबी के भारत में कारण है। भारत में गरीबी बढ़ने का प्रभाव जो है वो अपराध में बढ़ोतरी है। भारत में दिन प्रतिदिन अपराध बढ़े तथा देश के विकास जो है वो अपराधों के कारण प्रभावित हो रहा है। भारत में गरीबी रोकने के उपाय जो है वो बेरोजगारी को दूर करिए। अगर बेरोजगारी को सबसे पहले दूर किया जाए तो भारत में जो है गरीबी को रोका जा सकता है। तो अगर आपको
हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मैं आपको बेरोजगारी तथा भारत में बेरोजगारी का मापन तथा उसके आधार जो है मैं आपको अगले वीडियो में प्रोवाइड कराऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।